तो चलिए हम लोग 10वीं विज्ञान में हैं चैप्टर 2 में। और इसका जो एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 2.1.4 अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। यदि हम अम्ल को और क्षार को मिला दें तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी और कैसे रिएक्शन होगा, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए इसमें एक क्रियाकलाप दिया है 2.6, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और मैं इसलिए पूरी लाइन बता रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो कुछ क्वेश्चन इसके भीतर से भी आ जाते हैं, इसलिए हर लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के लिए एक प्रयोग विधि और प्रेक्षण करते हैं। तो यहाँ प्रश्न है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, के घोल में फिनोल्फ्थलीन डालने पर विलयन का रंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके पहले हम पढ़ लिए थे कि ये एक सूचक होता है, ठीक है। तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, क्योंकि NaOH एक क्या है? क्षारक है। तो पहले हम ये पता कर लेंगे कि मेरे पास क्षार है कि अम्ल है। तो यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ा सा फिनोल्फ्थलीन मिला दें तो वो कैसा हो जाएगा? गुलाबी। तो हम जान लेंगे कि ये क्या है? क्षार, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम टेस्ट करते हैं, तनु HCl विलयन में मिलाने पर क्या रंग में कोई परिवर्तन आया? अब उस गुलाबी रंग में यदि हम तनु अम्ल मिला दें तो गुलाबी रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। विलयन क्या हो गया? रंगहीन हो गया, ठीक है, उसका कोई रंग नहीं बचा। तो ऐसा क्या हो गया मिलाने पर? अब इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, प्रश्न के आधार पर इसकी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फ्थलीन विलयन का रंग क्यों बदल गया, क्वेश्चन ये उठा। समझ में आया? मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, फिनोल्फ्थलीन मिलाया, गुलाबी हो गया। फिर उसमें हम HCl मिलाए, धीरे धीरे मिलाए तो उसका रंग गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्या हो गया? तो देखिए, क्योंकि अम्ल ने क्षारक के प्रभाव को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसी को तो उदासीनीकरण कहते हैं कि जब अम्ल को क्षार में मिलाते हैं तो उनका प्रभाव क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, मिश्रण में पुनः NOH की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या वह फिर से गुलाबी हो जाता है? थोड़ा NOH और मिलाएंगे वही, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या होता है। तो अगला देख लीजिए, हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, विलयन फिर से क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, क्योंकि माध्यम पुनः से क्या हो गया? क्षारीय हो गया, ठीक है। देखो, अम्ल मिलाए, रंग गायब हो गया, इसका मतलब उसका क्षारकी प्रभाव समाप्त हो गया। तो अम्ल मिलाने से क्षारक का प्रभाव समाप्त हो जाता है, इस क्रिया को उदासीनीकरण कह दिए। और क्षार मिला दिए, फिर गुलाबी हो गया, क्योंकि इसकी क्षार की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। फिर अम्ल मिला दो यार, तो फिर से गायब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये अधिकतर परीक्षा में आता है, ठीक है। वो आपको समझने के लिए है, वो परीक्षा में नहीं आएगा, ये आएगा। इसको समझना है कि अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया जिसमें दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। इसको सूत्र में ऐसे लिख सकते हैं, क्षार अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं। इसी से परिभाषा बनाओ, उससे ना बनाओ। तो यहाँ से देखो, जब क्षार और अम्ल एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। और जब हम रिएक्शन कराए, उस रिएक्शन को हम देखिए कि NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब हम इससे रिएक्शन कराते हैं, NaCl बना, NaCl क्या कहलाया? ये लवण है। ये क्या है? क्षारक है। ये क्या है? अम्ल है। तो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बना? लवण। साथ में क्या बन गया? H2O, जल बन गया। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो समझ में आ गया? परीक्षा में अलग से आता है।
तो ये वाली रिएक्शन भी आपको लिखना है, ये सब कुछ लिखना है, तब आपको केवल परिभाषा भर से काम नहीं चलेगा, आपको रिएक्शन भी याद करना पड़ेगा।